साहब वीरेंद्र साहब, हम जो अनुसंधान करते हैं उसी पर बात करता हूँ। आज हो गया शनिवार हो गया ना, अब 25 फरवरी हुआ 2023। ये हमारा गांव हो गया पचीरा, वार्ड नंबर क्या है? 7। धन है, आपसे मिलने के लिए आए, बड़ी संतुष्टि हो जाती है। हमने अनुसंधान किया, जिससे जुर्म का कारण अशिक्षा है। अच्छा, धर्म गुरु भी बहुत बड़ा जुल्म करता है, हम रोने लगते हैं। ये गुरु जो कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। ये गुरु बहुत बड़ा जुल्म किया। माता पिता का अधिकार को छीन लिया है। धरती पर सब कोई, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे हजरत हो, चाहे संत तुलसी हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे व्यास वशिष्ठ, चाहे मैं ही दास हो, चाहे हम आप, सब कोई माता ही पिता के द्वारा जन्म लिए। अब माता पिता को लोग जाना नहीं क्या है। माता पिता प्राकृतिक परम बिंदु का स्वरूप है। बीज में जो शक्ति है वो स्वयं ने रूप लेता है। उसी में 2 दाल है, तीनों गुण उसी में है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है ना। सब वृक्ष का संपूर्ण सृष्टि में आकार प्रकार, तो प्राचीन वही जिसको सतपुरुष अद्या आदम हुआ कहते हैं, वह स्वयं रूप लिया था। तो प्रेजेंट अभी शरीर जो बनता है माता और पिता के संबंध में, एक बूंद जल के रूप होता है, माँ के गर्भ में चले आते हैं, लार पूर्ण शीर हो जाता है। तो उधर नहीं जाऊंगा। सबों का शरीर माँ के ही गर्भ में बनता है। जिस माँ और बहन के अंग में बनता है शरीर का, वहाँ निर्माण होता, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। बहुत महान सबको पूछते हैं, पता भी नहीं चलता। अगर ध्वनि होता भी होगा तो भी पता नहीं चलता है। और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। सही है गलती है? कोई भूल नहीं। कोई कह देता है नपुंसक क्यों हो जाता है। हाँ, प्राकृतिक कुदरत है। बोलिए, आपको जितना बोलना, इसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बोलिए जो बोल रहे हैं, बोलिए सीधा बोलिए, फोटो आएगा। हाँ, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हम लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष देखते भी हैं, एक बीज है। अगर उसको हम सूखा जगह पर रख दें, नहीं जन्मेगा, अंकुरित नहीं होगा वो। जब वही अनुकूल धरती में देते हैं, उनको नमी मिलता है, वायु का सहयोग मिलता है, धूप मिलता है, अनुकूल मौसम मिलता है, तो वो अंकुरित हो जाता है। हमें तो नहीं होता, नहीं तो नहीं होता। अगर हम रख दें, ईश्वर का कल्पना करें, ईश्वर का जाप करें कि इसमें बढ़िया अंकुर दे दीजिए, तो नहीं होगा। ठीक उसी तरह से एक जमीन के समान माँ की गर्भ है, और उसमें रजबिंद का संयोग मिलता है, और साथ साथ ये 5 प्राकृतिक उनके साथ होता है। अपने आप वहाँ बन जाता है। ये साथ है, तत्पर है, दिन रात तत्पर है। हो गया। आप चलिए, हम समाधान कर देंगे। उसी को कुदरत कहते हैं, प्रकृति की कुदरत है। प्राकृतिक में वायु है, हवा, पानी है, अग्नि है, मिट्टी है, सूर्य का है, उनकी शक्ति है। उसी को हम करने जा रहे थे। हाँ, अब बोलिए। अब आप फुटा फुटा के कहिएगा कि दूसरा नहीं है, मैं उसी पर चल रहा था। सबों को कहना होगा कि प्राकृतिक। नहीं, हम उसी पर चल रहे थे। आप जब बोलने के लिए अधिकार, आप काहे छीन लेंगे? हम काहे जोर लगाएंगे? उसी पर चल रहे थे, चलिए। तो उनका सहयोग मिला। हाँ। पेट में संतान बन के तैयार हो गया। फिर समय से उनका अवतार हो गया। फिर माँ के द्वारा ही उनका लालन पालन होता है। माँ ही उनका मल मूत्र करते हैं, कांची पानी करते हैं, बीमार हो गया तो दवाई सिया करते हैं, माँ ही उनको लहसाते हैं। माँ भी भूल। आप ले लीजिएगा, फिर ले लीजिएगा, फिर लीजिएगा। हम भी, हाँ साहब, हम भी वहीं जा रहे थे। हमने जब कुदरत का बात उठाया तो आपको शंका हो। प्राकृतिक ही कुदरत है, अब प्राकृतिक ही परम बिंदु है, जो मैं कहा था। और द्वैत प्रकृति ही कण कण में निर्माण करती है।
हम निर्माण प्राकृतिक कण कण में, पेड़ पौधा में जड़ के सहारा। जैसे एक बात अब बोलिए ठीक है। कुदरत कुछ लोग ऐसा समझ लिया है कि वो ऊपर में है, उन्हीं का बनाया दुनिया है, लेकिन आप जो कुदरत कहते हैं वो कुदरत उनसे भिन्न बात हुआ। सर हजूर यही कहना है, उन लोगों की समझदारी में जो है कुछ कीड़ा घुस गया है। प्राकृतिक ही कुदरत है, प्राकृतिक ही। मैं इसी कहता हूँ, चुनौती कर देता हूँ तो लोग कहता है साहब चुनौती मत कीजिए, समझे ना। मैंने कहा प्राकृतिक ही परम बिंदु है। बीज का बिंदु उदाहरण दिया ना, संपूर्ण वृक्ष बीज में ही समाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट मारने दीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ। तो माँ के गर्भ में वही प्राकृतिक परम बिंदु सांस पकड़ लेता है। सांस ही ईश्वर कहिए, सर्वेश्वर कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, जीव कहिए, सांस को ही। तो आइए, वहाँ कोई ध्वनि आवाज़ नहीं होता है। बाल बाल बनाने में उसको भूल नहीं हुआ है। धनुष सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगाओ, ईश्वर विज्ञान अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा तक या कहाँ कहाँ पहुँच गया, परंतु इस चेतन पर अनुसंधान नहीं किया है। गर्भ से निकलता है कोई व्यक्ति टीक रखता है, कोई खतना करता है सुन्नत, कोई कृपान लगाता है तलवार, और कोई क्रोस पहनता है। मैं जहाँ तक अनुसंधान करता हूँ तो मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों को, आचार्य ऋषि महर्षियों को, मौलवी मुल्ला को, हो भैया, हो मौलवी साहब या आचार्य बाबा, वो कुदरत का भूल भै गए। सब सुंदर शरीर बनेलकै या टीक बनबेके ढंग नहीं रहुड़ा, खतना करेंगे या कृपान लगबे के, तलवार क्रोस पहनावे के। तो जनमानस अपना सबके ओकरा देखाबै छियै ओहि कुदरतके, मतलब प्रकृतिके जे बनेलकै यऽ, तो ओकरा लज्जित करै छियै, डिमोरलाइज के ओकर विरोध करै छियै। विरोध कब तक चलते? आ सब लुरि तोरा रह या ठीक बनबैके लुरि नहीं रह, खतना करैके, कृपान लगबैके, चल अपना अपने से कए ले। तो अपना सबके जनमानसके मानसिक सोच बिगड़ल छै, सुधरल छै, से कहै छी। पूछो एहिपर की कहै छी अहाँ? मानसिक सोच तो बिगड़ा है। हाँ बाजी, मानसिक सोच बिगड़ा है। हाँ, जनमानस का इसलिए बिगड़ा है कि हम प्राकृतिक देन जो हमारा शरीर है ये एक साथ, उसमें हम कुछ चोटी रख लिए तो हिंदू हो गए, कोई खतना किया तो मुसलमान हो गया। अब कुछ कबीरपंथी न चोटी रखता है न खतना करता है, वो कौन जात हुआ? क्या हम फिर जवाब देते हैं। हम कबीर सिद्धांत एक अलग है, वही तो है मैं कह कर जा रहा हूँ। तो भूल नहीं हुआ, हम लोग का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है। तो मैं कहीं मतलब, जबकि वहाँ से कुदरत दो ही जात बनाया, नर और नारी के रूप में। तो मेरा कहना होता है यही धर्म गुरु जो हैं जनमानस का मानसिक सोच को जो है ने गुलाम बना लिया है, मेरा कहना होता है। मत पंथ में यही धर्म, कबीर साहब तो इसी को प्रमाणित किया ना, तहिया हम तू एके लेहू, एके प्राण व्यापे मोहू, एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भय निरारा, भव भालक भगद्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। तो हमने यही न पढ़ी, तो वही तो हम कहने चले। आइए, तो माँ के गर्भ से निकलते हैं और कोई व्यक्ति कहता है, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो बन रहा है। कोई व्यक्ति कहता है बोल बम, कोई कहता अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है शिव गुरु की जाए, कोई गुरुदेव की जाए, कोई गुरु महाराज की जाए, कोई कहता ओम भुर्वाह। ये जनमानस को किसने पागल किया? यही धर्म गुरु। ओम शब्द स्फुटित कहाँ से हुआ साहब? इसी चेतनात्मा से। ओम को लिखने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला बड़ा होगा कि ओम बड़ा होगा साहब? हाँ, क्या हाँ, कौन बड़ा होगा? जानने वाला। हाँ साहब, यही तो है। ओम ओम कहने से शांति मिल जाएगी, लड्डू लड्डू कहने मुंह मीठा, पानी पानी पहने क्या प्यास बुझ जाएगी? धन धन कहने धनी। इस पर आप क्या विचार देते हैं? धन धन कहने से कोई धनी नहीं हो सकता है, और न तो निर्धन कहने से कोई निर्धन हो सकता है। ये अपना अपना पुरुषार्थ के बल से कोई धनी हो जाता है, अब कोई ऐसा भद्दी और गलत आचरण व्यवहार करके जो है कि अपना धन संपत्ति भी बर्बाद कर देता है। हो गया साहब, मनुष्य पर निर्भर करता है कर्म। डर है साहब, यही मैं कहता हूँ। तो कितनों कहने से बगैर कमाने से हमको संपत्ति नहीं होगा। तो बैजू कहाँ से जन्म लिया है? सिद्ध होगा माता पिता से। अकबर कहाँ से जन्म लिया है? माँ बाप से। जय श्री राम माँ बाप से, ब्रह्मा विष्णु शिव माँ बाप से, जैन बुद्ध ईसा मूसा संत तुलसी कबीर व्यास वशिष्ठ हम आप माता पिता के द्वारा जन्म लिए। बात सही गलती है? बिल्कुल सही है। तो सब कोई माता पिता के द्वारा अंत में इसी माँ के गोद में सो गए। माँ वसुंधरा के गोद में साहब सो गए हैं जी। अच्छा, आजकल माँ बाप ताक पर हो गया,
आई पत्थर भगवान हो गया, फोटो गुरु हो गया। तो इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है तो पगडंडी तो हम वहीं से उठा के चलेंगे। जी सही ना है? हम बोलिए इस पर। हमारा प्रथम सीढ़ी धार्मिक क्षेत्र में माँ ही बाप है। आयु हो गया, हाँ बोलिए। और वो अब हमें माँ बाप के बगैर न तो हमको जन्म मिला है, न तो सेवा मिला है, और न तो हम धर्म के ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं। जो कोई माँ बाप को ठुकरा देगा, उनको अगर धर्मी कहा जाए तो फिर अधर्मी किसको कहा जाए? किसको क्या हो गया। तो मैं कहता हूँ, तो सब जाता है माता पिता का ये धर्म गुरु अधिकार, सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, अंत में सब कोई इसी वसुंधरा के गोद में सो गया है। तो मैं कहता हूँ ये गुरु से, मार्गदर्शक गुरु कहाँ से जन्मा है? सब माँ ही बाप से। ये धर्म गुरु, गुरु का परिचय कर देता है, यही गुरु है चेतन। यही था शिव में, तब कहा ब्रह्मा में, चाहे बुद्ध में, ईसा में, मूसा में, हजरत में, हमारे सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब में, तब वो कहा ये धर्म गुरु, इस गुरु का, और वो भी जन्म लिया माँ ही बाप से। यही चेतनात्मा जब गुरु है तो माँ के अंदर में यही चेतनात्मा है, पिता के अंदर में यही चेतनात्मा गुरु है, और मार्गदर्शक गुरु के अंदर में यही चेतनात्मा गुरु, चला के अंदर यही गुरु है। सही है ना? तो जब गुरु नहीं था तब भी गुरु था, तब भी चला था। जब शिक्षा नहीं था तब भी शिक्षा था। विषय लंबा होता है। तो प्राचीन हमारा पूर्वज प्राणी उत्तर बात करते थे, आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण बाइबिल लिखी गई है। यही संख्या में छोटी एक, बड़ी न, पूर्ण बिंदु, जीरो का रूप दिया है, जिस पर वर्ल्ड का गणित आधारित है। तो वो शिक्षक पहले जग गया, बाद में बीच में तो गुरु बिचो लिया है। तो यही मेरा कहना मतलब होता है, ये पहले माता पिता का बंतना मैं लिखा भी हूँ। तो ये माता पिता का अधिकार, जैसे द्रोणाचार्य का प्रतिमा बना करके एकलव्य जी गुण को ग्रहण कर लिया था, लेकिन अंगूठा कटवा लिया, गुरु जुल्मी है ना। उसी प्रकार जैसे नारद विष्णुमुनि को देख करके आश्रित हुआ, विष्णु भगवान पर ही बड़ा प्रसन्न था कि हमारा श्रेष्ठ भगवान है। तो उनसे कहने के लिए गया, हुजूर हमको सुंदर रूप दीजिए जो हम विष्णुमुनि के साथ ऐसा जो संबंध कर लेगा। तो विष्णु भगवान उनको सारा रूप तो दे दिया, चेहरा कर दिया बंदर के जैसा। तो नारद जी आए सभा में, इधर से उधर उचक के बैठते थे, पोल खुला लज्जित हुए, वरना सुनते हैं कि उनको शराब भी दिया विष्णु भगवान को। उसी प्रकार विष्णु जो है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु को छाला है मेरे ख्याल से। क्योंकि मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में अल्लाह ईश्वर रहता तो एक स्वर में कहता जो दुनिया वाले तुझे विध्वंस कर देंगे, या मंदिर मस्जिद के जब तीसरा स्वरूप कर देता, या मानसिक सोच बदल देता। क्योंकि हम सब सारे संसार उसी प्रकृति के संतान है। एक संतान के लिए हम आप फूल का सेज बिछा देते हैं, तो जगत रचिता कहाँ छुपा हुआ है। एक के स्वर में कहता दुनिया वाले तुझे विध्वंस कर दूंगा, मंदिर मस्जिद तीसरा स्वरूप या मानसिक सोच बदल देता। तो आज संसार में जुल्म का कारण यह धर्म गुरु है। जनमानस का मानसिक, संसार में जितने जुल्म होता है, मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ ना, पति पत्नी में झगड़ा शुरू, मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ तो पिता पुत्र में झगड़ा शुरू, मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ तो सास पुतोह में झगड़ा शुरू, है ना। मानसिक समझदारी में पड़ोसी से बंदूक तो, मानसिक समझदारी डिफरेंस में आज पाकिस्तान आतंक का रूप लिया है। मानसिक समझदारी में चीन बिगड़ा तो कोरोना वायरस का प्रहार किया। मानसिक समझदारी डिफरेंस में रूस अमेरिका यूक्रेन को तहस नहस किया। उसी प्रकार हमारा समाज में मानसिक सोच बिगड़ा हुआ, यही मानसिक सोच आतंक का है। गांव समाज में, मत पंथ में बिगड़ा हुआ, फसल उजारा गांव का लोग, मवेशी चोरी किया करवाया गांव का लोग, मर्डर हत्या गांव का लोग, पक्षपात गांव का लोग, झूठा गवाह गांव का लोग, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट, जहां न्यायालय सारा अन्याय होता है, पतित का पतन होता है। आज के सरकार मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, कितना बड़ा जुल्मी है। ऐसा इस आज समाज में न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, इसका समाधान करता नहीं है, समझे ना। जात पात में बांट करके कितनी बड़ी जुल्म करता, माँ वसुंधरा की ढेर होती है। इस पर मैं आया हूँ। तो सत्संग में सत्संग नहीं होता, धर्म गुरु भी अपनी बिजनेस करता है, समझे ना। तो सत्संग जिस दिन होता तो समाज में चैन की बांसुरी बजती। साहब इस पर क्या कहते हैं? इस पर वीडियो बना, अब इस पर मैं भेजता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं इसमें? सही है मेरा विचार या गलत है? ना, विचार आपका सही है। जोर से बोलिए, रिकॉर्डिंग होता है। विचार आपका सही है। अपना नाम पता भी बोल दीजिए। नाम वीरेंद्र मंडल, घर पचेरा, वार्ड नंबर 7, थाना रानीगंज, जिला अररिया।
हाँ साहब, मेरा भी बंदगी है। मैं कहता हूँ हम लोग जागे और जगावे, तब हमारा कल्याण होगा। इसी साथ के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक अवसर मांगता हूँ कैसे हम जगेंगे, गोष्ठी देने के लिए। धन्य है आपकी।